जय बोलो मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, आप हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल में अमृत ज्ञान सुधा को सुन रहे हैं। महानुभाव, भगवान की वाणी का मिलना अपने आप में यह बहुत ही पुण्य की बात है। शास्त्रों में कहा है कि जो भगवान की वाणी सुनता है वो निश्चित से भव्य जीव है और भविष्य में निर्माण को प्राप्त होगा। तत्प्रतिप्रीति चित्तेन ऐन वार्तापि हि श्रुतम निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। जो भगवान के प्रति, वाणी के प्रति चित्त को स्थिर करके सुनता है और सुनाता है, वह निश्चितम सा भवेद भव्यो, वह निश्चित ही भव्य जीव है। भावी निर्माण भाजनम, और वह नियम से भविष्य में निर्माण को प्राप्त होगा। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव आ रहा है और हम उनके शासनकाल में हैं। हमें बहुत खुशी और बहुत आनंद महोत्सव मनाना चाहिए। यह भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हमें दिवाली में दीपक शाम को क्यों जलाना चाहिए और कितने जलाने चाहिए? भगवान महावीर स्वामी के परम शिष्य गणधर गौतम स्वामी, जिनको दीपावली के दिन अर्थात भगवान महावीर स्वामी का प्रातःकाल निर्माण हुआ और सायंकाल धूलि विलय में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो केवल ज्ञान एक हमारे लिए दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हमें सायंकाल दीप जला करके हमें ज्ञान की पूजा करना चाहिए, केवल ज्ञान की पूजा करना चाहिए। महावीर स्वामी के प्रति अपना सम्मान और गौतम गणधर के प्रति अपना आदर प्रदर्शित करना चाहिए। और दीपक कितने चलाना चाहिए? तो कहीं 16 और कहीं 24। वैसे 16 दीपक जो हैं एक चौक में और बीच के कलश में एक दीपक बनाना चाहिए जिसमें 4 बाती वाला। 4 बाती का मतलब है 4 जो है अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये 4 अनंत चतुष्टय की प्राप्ति गौतम स्वामी को हुई। इसलिए 16 दीपक जो हैं वो 16 कारण के प्रतीक हैं। जो 16 कारण भावना भाता है उसे तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। आप एक एक दीपक रखते जाएं और एक एक 16 कारण भावना का चिंतन करते जाएं और मैं भी आगे जाकर के भगवान बनूं, मेरी आत्मा परमात्मा बने, इस उद्देश्य से। कहीं कहीं 24 दीपक भी रखते हैं, वो 24 तीर्थंकर के प्रतीक होते हैं और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इस प्रकार से 24 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है। तो हर निर्माण हमारे लिए दीपावली के स्वरूप है। इसलिए 24 तीर्थंकर के स्वरूप 24 दीपक वहाँ पर रख करके हम पूजा कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। हमारे द्वारका जैन मंदिर में सेक्टर 10 में जो भगवान महावीर की 1100 साल पुरानी प्रतिमा जी विराजमान है, उनका हम क्या स्पेशल विशेष कार्यक्रम के द्वारा दीपावली के दिन अभिषेक कर सकते हैं? मुझे रत्नत्रय कमेटी से ज्ञात हुआ कि यहाँ पर जो 1100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा का मस्तकाभिषेक कराया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान महावीर स्वामी अत्यंत प्राचीन प्रतिमा और शुभ अवसर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण। आपको ये ज्ञात होगा कि भगवान महावीर स्वामी खड़गासन मोक्ष गए और यहाँ की जो 1100 वर्ष की प्राचीन प्रतिमा है वो खड़गासन ही है। तो ये उस अवस्था की प्रतिमा है जिस अवस्था में भगवान महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई है। ऐसे निर्माण की प्रतिमा का हम यदि मस्तकाभिषेक करते हैं तो हमें जीवन में बहुत आनंद होगा, कर्मों की हमारी निर्जरा होगी और उनके समक्ष निर्माण लाडू चढ़ाने का अवसर। यहाँ मंदिर जी में 3 दिन तक लगातार ध्यान तेरस, जब से भगवान महावीर स्वामी ने सम्मोषण का विसर्जन किया था तब से ध्यान तेरस से 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख तक 3 दिन तक यहाँ पर भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक होगा, जाप्य अनुष्ठान होगा और भगवान महावीर विधान होगा। और 15 तारीख के दिन भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के सामने ही महानिर्वाण लाडू 24 थालियों को सजा करके 24 लाडू बड़े बड़े यहाँ पर चढ़ाए जाएंगे। आप सब लोग शामिल हो सकते हैं। महानुभाव, ये खड़गासन की जो प्रतिमा है यह हमें बताती है वही भगवान महावीर स्वामी की अंतिम ध्यान अवस्था जिससे उन्होंने निर्माण की प्राप्ति की है। अर्थात इस प्रतिमा के आगे आप
कृत कारित अनुमोदना से जुड़ें, मंदिर जी में आकर जुड़ें या टीवी के समक्ष बैठ कर के महामंगल विधान से, महाशांति धारा से और इसी प्रकार से महामस्तकाभिषेक और निर्माण लाडू से। जीवन में ऐसे सौभाग्य के क्षण कम ही आया करते हैं, कभी कभी ही मिला करते हैं। मंदिर जी में यह कार्यक्रम जो है 2 दिन कार्यक्रम जो 5:30 बजे से होंगे और दीपावली के दिन 15 तारीख को लोगों कंफ्यूज में हैं कि 14 तारीख को दीपावली है या 15 तारीख को दीपावली है। जैनों की दीपावली तो 15 तारीख को ही है। उदया तिथि में जो हमारी तिथि होती है उस तिथि में ही हम भगवान का निर्माण लाडू मनाते हैं। 15 तारीख को प्रातःकाल 5 बजे से रत्नत्रय जय मंदिर द्वारका में कार्यक्रम प्रोग्राम होंगे, अभिषेक आदि क्रियाएं और निर्माण लाडू। सभी प्रोग्राम पारस चैनल में लाइव भी दिखाया जाएगा। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उनकी भक्ति करने का आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु को अवसर मिलेगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दर्शकों, आइए दर्शन करते हैं श्री रत्नत्रय जन मंदिर द्वारका के, जहां विराजित है भूगर्भ से प्रकटित 1600 वर्ष प्राचीन चमत्कारी मन्नत वाले बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। काले पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनती है। इस विशाल मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत की भव्य प्रतिकृति भी बनाई गई है, जो कि बेहद मनभावन है। इस रचना में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो कि बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। अन्य वेदी पर रत्नमयी प्रतिमाओं की 24 भी स्थापित है। इसके बाद दर्शन करते हैं भूगर्भ से प्रकटित 1100 वर्ष प्राचीन मंशापूर्ण श्री महावीर भगवान के, जो कि बेहद चमत्कारी हैं। इस प्रतिमा के चमत्कार से कई भक्त प्रभावित हैं, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इसी वेदी पर अनेकों रत्नमयी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। आइए अब दर्शन करते हैं सहस्त्रकूट मान स्तंभ के, जिसमें अष्ट धातु की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बहुत कम मंदिरों में ऐसे सहस्त्रकूट मान स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मंदिर जी में होमचा पद्मावती माता भी विराजित है। इसी तीर्थ में आचार्य विद्यानंद पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ प्राचीन शास्त्रों का भंडार स्थापित है। मंदिर जी के तलघर में आचार्य विद्यानंद सभागार भी बना हुआ है, जहाँ समय समय पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी सभागार की दीवारों पर श्री भक्तामर जी स्तोत्र के श्लोक चित्र अंकित किए गए हैं, जो कि सभागार को भव्य रूप प्रदान करते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व की प्रथम आचार्य विद्यानंद स्वर्ण कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जो देखने में बेहद सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर जी के ऊपरी हिस्से में द्वारकेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिकीर्ति है कि जो लोग श्रवण बेलगोला नहीं जा पाते हैं, वह यहाँ आकर उसकी प्रतिकीर्ति के दर्शन कर तृप्त हो सकते हैं। इस परिसर में भव्य 24 भी बनी हुई है। तीर्थ परिवार में अहिंसा वाटिका भी बनी हुई है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ बैठकर आराम ले सकते हैं। जय बोलो मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, मंदिर जी में श्री जी का अभिषेक हो रहा है और महाशांति धारा चल रही है। आज यहाँ पर 4 परिवारों के नाम आए हुए हैं। आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण योजना चल रही है, जिसमें 400-500 गरीब लोगों को प्रतिदिन भोजन चल रहा है। लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, पूरे कोरोना काल में चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दिगंबर जैन समाज के लिए कि आप सब लोग कितने परम उपकारी हैं, जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों को यह बताना ज़रूरी है कि कार्यक्रम जो पारस चैनल में 5:50 से चल रहा था, वह अब 5:40 से चल रहा है। आप उसे 5:40 से देखें, प्रवचन के साथ, संघ का समाधान के साथ, और फिर बाद में अभिषेक शांति धारा आदि सुने। इसमें आज एक परिवार का नाम आया हुआ है। सभी लोग अपने नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांतिपूर्वक नाम और मंत्र को सुने। आप सबको मंगल आशीर्वाद। एम अरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम शम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले अभिषेकम करोमिति स्वाहा।
ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम झीम छीम छीम हम सम चंद्राम द्रीम द्रावे द्रावे पापम खंडे खंडे जह जह दह दह पच पच पाचे पाचे ओम ह्रीं अस्माकं पापम खंडे खंडे हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरहं झन झीम छीम हम सम जम मम पह छाम छीम छुम छम 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 छे हिराम रीम रूम रोम रम 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 रे द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते ठटा अस्माकं श्री निर्मल जैन आशा जैन पूजा जैन मितुल जैन नोएडा निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती बिमला देवी जैन राजीव जैन ललिता जैन रजत जैन अंकिता विवेक रामगंज अजमेर राजस्थान से शुभ संस्कार हेतु श्री राजकुमार जैन निर्मला जैन मनीष जैन अमित जैन अक्षय जैन नोएडा स्वास्थ्य लाभ हेतु पदमचंद जैन सुलोचना जैन सुबानी जैन नीति जैन ललितपुर कोरोना निवारण हेतु सर्व शांति धारा करता करने वाले देश विदेश में टीवी के समक्ष बैठकर देखने वाले एवं सकल जैन समाजस्य सर्व विश्व जीवस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वाहा एवं कार्यसिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्थ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत्पादनाथ तीर्थंकराय अनंत चतुष्टय सेताय उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षेत्राय अजराय अव्वाय अस्माकं व्याधिं दिनंतो व्याधिं दिनंतो व्याधिं दिनंतो श्री जिनावसेक शांति धारा पूजन प्रसादा शिव का नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमोर्ते भगवते पृथ्वीनाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकटोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रम असिया उषा नमः सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा सर्व पापम छिन्चिन्दवनुन्दे सर्वजीवं महामारीं सर्ववेदनीयं कर्माष्टकं सर्वमोहिनीयं ओम वशभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्व शांति धारा कर्तानंदनम सर्व दुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुःख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम ओम भट स्वाहा यस्सुकं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयं च मम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारो लीजिए दीप दोप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्षी भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनक प्राप्तिर्गम नृपामिति स्वाहा। 8 द्रव्य से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ
करूं समर्पण चरण कमल में अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज तत्शिष्य परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज श्री मुनि श्री प्रथमानंद जी मुनिराज के चरणों में हिजलादीर्घम नृपामिति स्वाहा। धनमाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते श्री 1008 रत्नत्रय जिन मंदिरे श्री वीर निर्माण 2546 विक्रम संवत 2076 माशान मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी देने शुक्रवार श्री मुनियार का श्राव का नाम इति संपूर्ण जलादि अर्घम नरपामिति स्वाहा। का प्रसार है प्रभु जी की नवन क्रिया को देखो कैसी जय जयकार है। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ पाठ प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। षट स्वाहा ओम आं क्रों प्रों ह्रूं ह्रीं क्लीं ब्लूं सम हम नरवी पद्मावती सदपुर जनाय शोभे शोभे मम पादे पाते पाते आकर्षणी ह्रीं नमः ओम ह्रीं आम अरहम मम पापम फट फट दह दह हन हन पच पच पाचे पाचे ह्रीं श्रीं 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 हम संवम भव शय शां शीं शूं छीं छैं छौं छौं छ छ ओम आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं। जय जिनेन्द्र रत्नत्रय जिन मंदिर जी में आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से अन्नपूर्णा भोजन के तहत आज एक नाम आया है जो वह इस प्रकार है। श्रीमान इंद्रचंद जी सुशीला काला जी इम्फाल मणिपुर से, इनके लिए बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना। एवं आने वाले समय में रत्नत्रय जिन मंदिर जी में दीपावली पर्व से लेकर और निर्वाण महोत्सव में इसमें श्री 1008 मनसापूर्ण महावीर विधान का भव्य आयोजन होगा। एवं 1100 वर्ष प्राचीन महावीर भगवान की प्रतिमा का महामस्तका अभिषेक होगा। एवं 24 तीर्थंकरों के निर्माण लाडू के साथ यहाँ पर भव्य निर्माण लाडू महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी राशि मात्र 5100 रुपये रखी गई है। एक थाली की राशि। जो भी महानुभाव पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं, कहीं से भी घर बैठे पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं, वे हमें अपने नाम लिखवा सकते हैं। जय जिनेन्द्र। मैं सेक्टर 10 में रहती हूँ। जैन मंदिर के पास रोज आती हूँ भंडारा लेने के लिए। कम से कम 4-5 महीने हो गए हम लोग को खाना लेते लेते, और बाबा जी की बहुत अच्छी कृपा है। हम रोज आते हैं दोपहर में 12 बजे, 12:30 बजे से 2 बजे तक बैठता है। यह महाराज की कृपा है और जैन मंदिर में बहुत अच्छा खाना मिलता है। हम ई रिक्शा चलाते हैं और 5 महीने से हम यहीं खा रहे हैं खाना, दोपहर का खाना। और हमारे बहुत से साथी आते हैं, बहुत सारे यहीं खाना खा कर जाते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूरा देश कोरोना महाबीमारी रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली में चल रही प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा में आप भी अपनी ओर से, चाहे आपके परिवार में किसी का जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो एवं वर्षगांठ आदि जो भी उपलक्ष्य हो, आप यहाँ पर 1100 रुपये की राशि के माध्यम से शांति धारा करा सकते हैं। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा है जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी आप 2100 रुपये की राशि के माध्यम से अपनी ओर से भोजन गरीबों को, व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, प्रीति वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा अरिहंत ट्रांसपोर्ट शक्तिनगर दिल्ली, श्रीमती राजबाला जैन वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन पीतमपुरा दिल्ली,